सर्दियों में ताकत के लिए क्या खाएं? सर्दियों के सुपरफूड में मजबूत पोषण गुण होते हैं, जिनका लाभ आप तभी उठा सकते हैं जब आप भोजन को संपूर्ण रूप से खाएंगे। सर्दियों के सुपरफूड के मामले में उनमें मौजूद विटामिन सी, एंटीऑक्सीडेंट और असंतृप्त वसा सामग्री प्रतिरक्षा को बढ़ावा देने और संक्रमण से लड़ने में मदद करती है, जो उन्हें सुपरफूड श्रेणी में रखती है। प्रत्येक दिन अपने आहार में अधिक से अधिक सुपरफूड शामिल करने का लक्ष्य रखें ताकि आपके शरीर को ठंड के महीनों से निपटने के लिए आवश्यक प्रतिरक्षा शक्ति मिल सके। ब्रोकोली एंटीऑक्सीडेंट में असाधारण रूप से उच्च, हालांकि कुछ दशक पहले तक यह भारत में बहुत प्रचलित नहीं थी, लेकिन आज ब्रोकोली एक स्वस्थ, पौष्टिक और बहुमुखी शीतकालीन सब्जी के रूप में देश में काफी लोकप्रिय है। ब्रोकोली कई आहार विशेषज्ञों की पसंदीदा सब्जी है। यह न केवल बहुप्रतीक्षित हरी सब्जियों की श्रेणी में आती है, बल्कि यह एंटीऑक्सीडेंट और विटामिन में भी अविश्वसनीय रूप से समृद्ध है, जो इसे शीतकालीन फ्लू के मौसम से खुद को बचाने के लिए एक आदर्श भोजन बनाती है। गाजर एंटीऑक्सीडेंट बीटा कैरोटीन का भारी बढ़ावा। सर्दियों की इस सब्जी के फायदे उससे कहीं अधिक हैं, जिनके बारे में हम में से ज्यादातर लोग जानते हैं। वे बीटा कैरोटीन से भरपूर होते हैं, जिसे हमारा शरीर विटामिन ए में संसाधित करता है, जो हमारी आंखों को स्वस्थ रखने और सूरज से बचाने के लिए एक आवश्यक घटक है। नियमित रूप से गाजर का सेवन मोतियाबिंद को रोकने में भी उपयोगी है। वे सर्दियों के भोजन के लिए भी आदर्श हैं, क्योंकि गाजर में एंटीऑक्सीडेंट होते हैं और इसे गर्म सूप में उबाला जा सकता है। दिन में केवल एक गाजर डॉक्टर को दूर रखेगी और मूंगफली के मक्खन या कम वसा वाले हुमस के साथ मिलकर यह एक बढ़िया स्नैक फूड विकल्प है। याद रखें कि सब्जियों को अधिक पकाने से विटामिन खत्म हो जाते हैं, इसलिए यदि आप अपनी गाजर पकाते हैं तो उन्हें हल्के से भाप में पकाने का लक्ष्य रखें या वैकल्पिक रूप से काम से घर जाते समय नाश्ते में गाजर खाना एक दैनिक अनुष्ठान बना लें। ओट्स कम जीआई गुण। अनाज जितना कम संसाधित होगा, यह आपके लिए उतना ही बेहतर होगा। प्रतिदिन जई का एक सेवन आपको पर्याप्त मात्रा में घुलनशील फाइबर प्रदान करता है। फाइबर का वह प्रकार जो रक्त में कोलेस्ट्रॉल के स्तर को कम करने में मदद करने के लिए जाना जाता है। जई का जीआई भी सभी अनाजों में सबसे कम है। त्वरित पकाने वाली किस्मों के बजाय सबसे मोटे जई की तलाश करें और इसमें चीनी मिलाने के बजाय कम वसा वाले दूध और थोड़ी सी दालचीनी मिलाएं। ओट्स स्वास्थ्य भोजन के क्षेत्र में एक लोकप्रिय भोजन है और सर्दियों के भोजन के रूप में भी अविश्वसनीय रूप से उपयोगी है। यह अनाज अत्यधिक पौष्टिक है, घुलनशील फाइबर का उत्कृष्ट स्रोत है और एंटीऑक्सीडेंट से भरपूर है, जो इसे ठंड के मौसम में आम बीमारियों से लड़ने के लिए आदर्श बनाता है। संभवतः ओट्स के बारे में सबसे अच्छी बात यह है कि वे कितने बहुमुखी हैं। उन्हें सर्दियों के फलों के साथ, एक मीठे व्यंजन के साथ साथ विभिन्न प्रकार की सर्दियों की सब्जियों के साथ एक स्वादिष्ट व्यंजन भी आसानी से तैयार किया जा सकता है। लाल शिमला मिर्च विटामिन सी से भरपूर। लाल शिमला मिर्च कैरोटीनॉइड का एक समृद्ध स्रोत है, एंटीऑक्सीडेंट का समूह जो शरीर में कई सूजन मार्गों को नियंत्रित करने में मदद करने में एक शक्तिशाली भूमिका निभाने के लिए जाना जाता है। जिन व्यक्तियों ने अपने जीवन के दौरान कैरोटीनॉइड का अधिक सेवन किया है, उन्हें बड़ी आबादी आधारित स्वास्थ्य अध्ययनों में हृदय रोग, कैंसर और स्ट्रोक सहित सामान्य रोग स्थितियों से मृत्यु दर के कम जोखिम से जोड़ा गया है। लाल शिमला मिर्च हुमस या ककड़ी डिप के साथ एक और बढ़िया शाकाहारी नाश्ता है। कीवी फल विटामिन सी की संपूर्ण दैनिक आवश्यकता। क्या आप जानते हैं कि सिर्फ एक कीवी फल आपके विटामिन सी की कुल दैनिक आवश्यकता को पूरा करता है? यह रोएंदार फल पोषण से भरपूर है और बच्चों के लिए लंच बॉक्स फिलर का एक बढ़िया विकल्प है। कीवी के ऊपर से काट लें और एक मीठे स्वादिष्ट फल नाश्ते के लिए इसे चम्मच से मिलाएं।
एक कीवी में लगभग 3 ग्राम फाइबर बीटा कैरोटीन की एक महत्वपूर्ण मात्रा और किलोजूल कम होता है। पोषक तत्वों से भरपूर फलों के पेय के लिए जामुन के साथ मिश्रण करने का प्रयास करें, सलाद में जोड़ें और यदि आप में साहस है तो छिलके सहित कीवी खाने का प्रयास करें जिससे आपको अतिरिक्त ग्राम फाइबर मिलेगा। नींबू और नींबू थोड़ा सा उत्साह। नींबू और नींबू सहित खट्टे फल दक्षिण पूर्व एशिया के उष्णकटिबंधीय और उपोष्णकटिबंधीय क्षेत्रों में उत्पन्न हुए और विटामिन सी का एक समृद्ध स्रोत है। साइट्रिक एसिड की उच्च सामग्री के कारण खट्टे फल और वजन नियंत्रण की भूमिका में रुचि विकसित हुई है। ऊर्जा में कम लेकिन पोषण से भरपूर नींबू और नींबू दोनों को विटामिन सी बढ़ाने के साथ व्यंजनों में स्वादिष्ट अतिरिक्त के रूप में उपयोग किया जा सकता है। दिन की शानदार शुरुआत के लिए मैरिनेड सॉस या गर्म पानी में निचोड़ने के लिए बिल्कुल सही। हरी चाय शक्तिशाली एंटीऑक्सीडेंट। यदि कोई एक प्रकार की चाय है जिसे आपको अपनी चाय सूची में शामिल करना चाहिए तो वह है हरी चाय। न केवल इसमें असाधारण रूप से उच्च एंटीऑक्सीडेंट है, बल्कि यह दिखाने के लिए भी सबूत है कि यह वसा जलाने में मदद कर सकता है। प्रत्येक भोजन के बाद 1 कप पीने का लक्ष्य रखें। कैफीन मुक्त किस्में भी उपलब्ध है। यदि सादी हरी चाय का स्वाद आपके लिए नहीं है तो स्वाद वाली किस्में ठीक है। और याद रखें, जितनी देर आप टी बैग को अंदर रखेंगे यह आपके लिए उतना ही बेहतर होगा। डार्क चॉकलेट। यह डार्क होनी चाहिए। कोको के उच्च अनुपात से बनी चॉकलेट में उच्च मात्रा में एंटीऑक्सीडेंट अणु फ्लेवोनोइड और फेनोलिक फाइटोकेमिकल होते हैं। वास्तव में एंटीऑक्सीडेंट क्षमता के मामले में इसे चाय और रेड वाइन दोनों से अधिक दर्जा दिया गया है। लेकिन याद रखें, स्वाभाविक रूप से आपके हिस्से के आकार को नियंत्रित करना महत्वपूर्ण है। लगभग 100 कैलोरी और 5-7 ग्राम वसा के लिए केवल 20 ग्राम का लक्ष्य रखें। घी। शुद्ध और नैतिक रूप से प्राप्त दो घी सबसे आसानी से पचने योग्य वसा में से एक है जो आपके शरीर को गर्म रखने के लिए तुरंत गर्मी और ऊर्जा पैदा करने में सक्षम है। घी का सीमित सेवन भी त्वचा को शुष्क और परतदार होने से बचाने में मदद कर सकता है। खाना पकाने के माध्यम के रूप में घी का उपयोग करें या इसे सर्दियों के मौसम में अपनी रोटी, चावल या खिचड़ी में जोड़ें। महिलाएं मोटी होने की डर से घी का इस्तेमाल खाना बनाने में नहीं करती हैं, जबकि रोज 1 चम्मच घी जरूर खाना चाहिए। घी में एंटीऑक्सीडेंट उच्च मात्रा में पाए जाते हैं। घी में विटामिन ए और ई एंटीऑक्सीडेंट है और विटामिन डी आपकी हड्डियों को मजबूत करने में मदद करता है और मांसपेशियों में होने वाले दर्द को कम करता है। शकरकंद। एक और शीतकालीन सब्जी जो आसानी से शीतकालीन खाद्य पदार्थों की सूची में शीर्ष पर आ जाती है वह है शकरकंद। शकरकंद एक अविश्वसनीय रूप से स्वादिष्ट जड़ वाली सब्जी है जिसे पकाना आसान है और इसे तैयार करने के लिए अधिक परेशानी की आवश्यकता नहीं होती है। बस इसे उबालना या भूनना और मैश का आनंद लेना आपके भोजन के लिए एक बढ़िया साथी है। वे एंटीऑक्सीडेंट, बीटा कैरोटीन और फाइबर से भरपूर है और नियमित आलू का एक स्वस्थ विकल्प है। शकरकंदी या शकरकंद सर्दियों का आनंद है जिसका आपको जरूर आनंद लेना चाहिए। यह पूरे देश में व्यापक रूप से उपलब्ध है। खासकर सर्दियों में यह फाइबर, विटामिन ए और पोटेशियम से भरपूर और पोषक तत्वों से भरपूर है। नियमित सेवन कब्ज को ठीक करने, प्रतिरक्षा बनाने में मदद कर सकता है और सूजन को कम कर सकता है। इसका एक टुकड़ा एक दिन के लिए बीटा कैरोटीन प्रदान करने के लिए पर्याप्त है। यह एक मजबूत प्रतिरक्षा प्रणाली विकसित करने और शरीर के विटामिन सी को पूरा करने के लिए अच्छा है। अनार। अनार को लंबे समय से बुजुर्गों और डॉक्टरों दोनों द्वारा एक स्वस्थ सर्दियों के फल के रूप में अनुशंसित किया गया है, जिसका मौसम के दौरान विभिन्न तरीकों से आनंद लिया जा सकता है। इनमें ढेर सारे एंटीऑक्सीडेंट होते हैं और ये विटामिन सी, विटामिन बी6, पोटेशियम और आयरन जैसे महत्वपूर्ण पोषक तत्वों से भी भरपूर होते हैं। अनार को अक्सर सभी फलों में सबसे शक्तिशाली एंटीऑक्सीडेंट कहा जाता है। सबसे पुराने ज्ञात फलों में से वे प्राचीन फारस में उत्पन्न हुए और आहार फाइबर और विटामिन सी के उत्कृष्ट स्रोत के रूप में काम करते हैं। इसके अतिरिक्त वे विटामिन बी6, पोटेशियम, मैग्नीशियम और आयरन प्रदान करते हैं
शक्तिशाली एंटीऑक्सीडेंट के रूप में अनार स्वास्थ्यवर्धक है। देखने में आकर्षक, तीखा, कुरकुरा और अत्यधिक पौष्टिक व्यंजन के लिए खट्टे फलों के सलाद में ताजे अनार के बीज मिलाने का प्रयास करें। नाशपाती। एशियाई नाशपाती सहित नाशपाती फाइबर और विटामिन सी और के तांबा और पोटेशियम जैसे आवश्यक पोषक तत्वों से भरपूर है। नाशपाती में उच्च फाइबर सामग्री स्वस्थ हृदय, आंतों और रक्तचाप के स्तर को बनाए रखने के लिए महत्वपूर्ण है। इसके अतिरिक्त फाइबर हमारे द्वारा खाए जाने वाले भोजन से विटामिन और खनिजों के अवशोषण में सहायता करता है। विटामिन सी, जो अपने एंटीऑक्सीडेंट गुणों के लिए जाना जाता है, मुक्त कणों को खत्म करने में मदद करता है और कैंसर के खतरे को कम करता है। सर्दियों के लाभकारी फलों की सूची में एक और महत्वपूर्ण नाम है नाशपाती। नाशपाती किसी भी मौसम के लिए आदर्श है, लेकिन वे सर्दियों के लिए बेहतरीन भोजन बन सकते हैं क्योंकि वे अच्छे फाइबर और विटामिन सी, विटामिन के, तांबा और मैग्नीशियम जैसे विभिन्न पोषक तत्वों से भरे होते हैं। उन्हें हृदय रोगों और आंत से संबंधित बीमारियों के विभिन्न रूपों के विकास के कम जोखिम से भी जोड़ा गया है। यह शरीर में आयरन के अवशोषण को भी सुविधाजनक बनाता है। विटामिन के और कॉपर हड्डी और रक्त स्वास्थ्य और ऊर्जा उत्पादन के लिए महत्वपूर्ण है, जबकि एशियाई नाशपाती अन्य किस्मों की तरह ही पोषण संबंधी प्रोफाइल साझा करती है। आंवला। प्रतिरोधक क्षमता बढ़ाने वाले विटामिन सी से भरपूर आंवले को कोई मात नहीं दे सकता, जो संक्रमण को दूर रखने में मदद करता है। आप आंवले को मुरब्बा, अचार, कैंडी, चटनी, जूस के रूप में ले सकते हैं या काली मिर्च पाउडर छिड़क कर खा सकते हैं। खजूर। इसे सुबह और शाम के नाश्ते में शामिल करने से स्टैमिना बढ़ता है, जिससे सर्दी के दिनों में आपको सुस्ती महसूस नहीं होती है। कई अन्य लाभों के अलावा खजूर त्वचा को पोषण देता है और कठोर सर्दियों के दिनों में नमी के स्तर को नियंत्रित रखता है। इनका न केवल स्वाद अच्छा होता है, बल्कि इन्हें प्राकृतिक स्वीटन के रूप में विभिन्न प्रकार की मिठाइयों में भी इस्तेमाल किया जा सकता है। खजूर ढेर सारे स्वास्थ्य लाभों से भरपूर है। ये गठिया के रोगियों के लिए विशेष रूप से फायदेमंद है। खजूर, जिसे उपचार शक्तियों के लिए जाना जाता है, विटामिन, खनिज और फाइबर का एक अच्छा स्रोत है। कैल्शियम से भरपूर खजूर बारिश के दिनों में हड्डियों और दांतों को मजबूत रखने में मदद करता है। हड्डियों से संबंधित समस्याओं को रोकने में भी इसकी महत्वपूर्ण भूमिका है। चिया बीज पोषक तत्वों का एक बड़ा स्रोत है। वे ओमेगा-3 फैटी एसिड से भरपूर होते हैं, जो अन्य लाभों के अलावा हृदय स्वास्थ्य, लचीले जोड़ों और इष्टतम मस्तिष्क कार्य में सहायता करते हैं। इसके अतिरिक्त चिया बीज आहार फाइबर, प्रोटीन, कैल्शियम, फास्फोरस और मैंगनीज प्रदान करते हैं। इन अविश्वसनीय बीजों का कच्चा आनंद लिया जा सकता है, लेकिन स्वादिष्ट और पौष्टिक स्वाद के लिए इन्हें आमतौर पर स्मूदी, दलिया या मफिन में मिलाया जाता है। एवोकाडो फोलेट, पोटेशियम, विटामिन ई, ल्यूटिन और मैग्नीशियम से भरपूर होते हैं। इसके अतिरिक्त वे फाइबर और स्वस्थ मोनोअनसैचुरेटेड वसा से भरपूर होते हैं, जो खराब कोलेस्ट्रॉल को कम करने और अच्छे कोलेस्ट्रॉल के स्तर को बढ़ाने में मदद कर सकते हैं। इसके अलावा एवोकाडो एंटीऑक्सीडेंट से भरपूर होता है, जो शरीर में हानिकारक मुक्त कणों से लड़ता है। नियमित रूप से एवोकाडो का सेवन हृदय रोग, कैंसर, अपक्षयी आंख और मस्तिष्क रोगों और अन्य से सुरक्षा प्रदान कर सकता है। गुड़ में अत्यधिक गर्माहट देने वाले स्वास्थ्यवर्धक गुण होते हैं। आयरन से भरपूर होने के कारण यह एनीमिया से पीड़ित लोगों के लिए भी एक उत्कृष्ट विकल्प है। सर्दियों के दौरान आयरन का पर्याप्त स्तर बनाए रखना महत्वपूर्ण है, क्योंकि आयरन आरबीसी को ऑक्सीजन बांधने में सहायता करता है। आयरन का स्तर जितना कम होगा, शरीर में ऑक्सीजन की उपलब्धता उतनी ही कम होगी और आपको उतनी ही अधिक ठंड महसूस होगी। गुड़ एक शक्तिशाली फेफड़ों की सफाई करने वाले के रूप में भी काम करता है। ब्लूबेरी में आश्चर्यजनक संख्या में स्वास्थ्य लाभ शामिल है। ब्लूबेरी में एंटीऑक्सीडेंट, विटामिन सी के और बी6 के साथ साथ फास्फोरस और मैंगनीज जैसे खनिज भी उच्च मात्रा में होते हैं। इनमें फाइबर की मात्रा अधिक और कैलोरी की मात्रा कम होती है। साथ ही व्यावहारिक रूप से इनमें वसा भी नहीं होती है। यह उन्हें आपकी भूख और मीठे खाने की इच्छा को संतुष्ट करने, आपके कोलेस्ट्रॉल और वजन को प्रबंधित करने और आपकी पाचन नियमितता और हृदय स्वास्थ्य को बनाए
रखने के लिए एकदम सही बनाता है। बाजरा। सर्दी बाजरे से बने हार्दिक भोजन का आनंद लेने का सबसे अच्छा समय है। यह देहाती अनाज फाइबर से भरपूर होता है और रक्त परिसंचरण को बढ़ाता है, जिससे शरीर स्वस्थ रहता है। बाजरे से रोटी, लड्डू, क्रैकर या यहाँ तक कि खिचड़ी भी बनाई जा सकती है। यदि आपके पेट का स्वास्थ्य चिंता का विषय नहीं है, तो बेहतर होगा कि आप अपने नियमित अनाज को एक ब्रेक दें और सर्दियों के अनाज जैसे बाजरा, मक्का, रागी इत्यादि का सेवन करें। बाजरा कम ग्लाइसेमिक, उच्च फाइबर वाला और कई प्रकार के पोषक तत्वों, विटामिन और खनिजों से भरपूर होता है। अनिवार्य रूप से सर्दियों के दौरान उपलब्ध सभी बाजरा को आपके आहार में शामिल किया जाना चाहिए। इसे अपने आहार में शामिल करने से अमीनों के रूप में वजन कम करने में मदद मिल सकती है। इसमें मौजूद एसिड भूख को कम करता है। आहार फाइबर से भरपूर। रागी पाचन में सुधार करने में मदद करता है। यह अनिद्रा, चिंता और अवसाद की स्थिति में भी मदद करने के लिए जाना जाता है। इसके अलावा फाइबर और विटामिन बी से भरपूर बाजरा मांसपेशियों के लाभ को बढ़ावा देता है और आपको सर्दियों में गर्म रखने में मदद करता है। ब्रोकोली। ब्रोकोली एक स्वस्थ, पौष्टिक और बहुमुखी शीतकालीन सब्जी के रूप में देश में काफी लोकप्रिय है। यह न केवल बहुप्रतीक्षित हरी सब्जियों की श्रेणी में आती है, बल्कि यह एंटीऑक्सीडेंट और विटामिन में भी अविश्वसनीय रूप से समृद्ध है, जो इसे शीतकालीन फ्लू के मौसम से खुद को बचाने के लिए एक आदर्श भोजन बनाती है। फाइबर, विटामिन, खनिज और लाभकारी एंटीऑक्सीडेंट से भरपूर ब्रोकोली और फूलगोभी सर्दियों की बीमारियों से बचाने में मदद करते हैं। लाल शिमला मिर्च। शिमला मिर्च विभिन्न प्रकार के रंगों में आते हैं, जो सर्दियों का सबसे अच्छा भोजन बनता है। लाल शिमला मिर्च को कैरोटीनॉइड से भरपूर माना जाता है, जो निम्न रक्तचाप और हृदय रोगों और यहाँ तक कि कैंसर के विभिन्न रूपों के विकास के जोखिम को कम करने से जुड़ा हुआ है। सहजन की फली। इसे अलग अलग जगहों में अलग अलग नामों से पुकारा जाता है। सहजन या मुनगे की फली में काफी मात्रा में एंटीऑक्सीडेंट्स जैसे विटामिन ए, सी, पोटेशियम, कैल्शियम, आयरन, प्रोटीन और अमीनो एसिड होते हैं, जिस कारण ये बीपी के मरीजों को काफी फायदा पहुंचाते हैं। इसमें काफी मात्रा में कैल्शियम होता है, इस कारण इसे सुपरफूड माना जाता है। रोज 5 सहजन की फली को दाल में डालकर खाने से बीपी की समस्या नहीं होती है। पत्ता गोभी। यदि आप वास्तव में अपने आहार में सुधार करने की कोशिश कर रहे हैं, तो इस क्रूस वाली सब्जी को अपने भोजन योजना में शामिल करना शुरुआत करने के लिए एक अच्छी जगह है। 1 कप कटी हुई कच्ची पत्ता गोभी में विटामिन सी की अनुशंसित दैनिक मात्रा का 190% होता है प्रति कप। खाने योग्य कीमत के मामले में पत्ता गोभी दूसरी सबसे किफायती पकी हुई सब्जी है। आलू के बाद दूसरे यह अपेक्षाकृत कम आर्थिक लागत इस क्रूसीफेरस सब्जी को एक पोषण संबंधी सौदा बनाती है। चुकंदर। ये जड़ वाली सब्जियां कई पोषक तत्वों और स्वास्थ्य लाभों का दावा करती है। विटामिन सी, आहार फाइबर और पोटेशियम, मैंगनीज और फोलेट जैसे आवश्यक खनिजों से भरपूर चुकंदर प्रभावी रूप से रक्तचाप को कम करता है, सूजन को रोकता है और कैंसर से लड़ता है। इसके अलावा वे रक्त और लीवर को शुद्ध करके शरीर को डिटॉक्सिफाई करने में सहायता करते हैं। चुकंदर के साग को भी नजरअंदाज न करें, इनमें पालक की तुलना में अधिक आयरन होता है और चुकंदर की तुलना में अधिक पोषण मूल्य होता है। प्रोटीन, फास्फोरस, जस्ता, मैग्नीशियम, पोटेशियम, तांबा, मैंगनीज, विटामिन ए, बी6, सी के कैल्शियम, आयरन और आहार फाइबर से भरपूर चुकंदर का साग अल्जाइमर रोग को रोकने में मदद करते हुए प्रतिरक्षा समारोह और हड्डियों को मजबूत करता है। खट्टे फल। भले ही संतरे, नींबू, मौसमी और अंगूर जैसे खट्टे फल आमतौर पर गर्मियों से जुड़े होते हैं, लेकिन वे वास्तव में सर्दियों के खाद्य पदार्थों की सूची में भी अपना स्थान पाने के लायक है। ऐसा इसलिए है क्योंकि खट्टे फल विटामिन सी से भरपूर होते हैं, जो प्रतिरक्षा बनाने में मदद करते हैं और हमारे शरीर को वायरल और बैक्टीरियल संक्रमणों से बचाते हैं। इन्हें अधिकांश आहारों में आसानी से शामिल किया जा सकता है, चाहे यह साबुत फलों के रूप में हो, मीठे व्यंजन और सलाद में जोड़ा जाए या गर्म पेय।
सॉस और मैरिनेड में निचोड़ा हुआ रस मिलाया जाए। एक महत्वपूर्ण पोषक तत्व जो कोलेजन के उत्पादन का समर्थन करता है। त्वचा, रक्त वाहिकाओं, हड्डियों, स्नायुबंधन, टेंडन और दांतों जैसे मजबूत और स्वस्थ शरीर के ऊतकों के विकास और रखरखाव के लिए कोलेजन आवश्यक है। यह चोट लगने के बाद उनकी मरम्मत में भी सहायता करता है। जड़ वाली सब्जियां। वर्ष के इस समय प्रकृति हमें प्रचुर मात्रा में जड़ वाली सब्जियां प्रदान करती है और इसका कारण भी अच्छा है। जड़ वाली सब्जियां बीटा कैरोटीन, फाइबर, पोटेशियम और मैंगनीज, अधिकांश बी विटामिन और एंटीऑक्सीडेंट का एक समृद्ध स्रोत है। जैसे शकरकंद, चुकंदर, रतालू, शलजम और गाजर कॉटिनहो कहते हैं। ऊर्जावान रूप से कहें तो ये सब्जियां हमें जमीन से जुड़ा हुआ महसूस कराने के लिए बहुत अच्छी है। मेवे। सर्दियों के दौरान अन्य चीजों के अलावा प्रकृति में गर्म और गर्म नट्स का नियमित सेवन एक सक्रिय तंत्रिका तंत्र सुनिश्चित करता है और दिल और दिमाग को स्वस्थ रखने में मदद करता है। बादाम और अखरोट खराब कोलेस्ट्रॉल को कम करते हैं, रक्त शर्करा के स्तर को नियंत्रित करते हैं और सूजन को कम करते हैं। बादाम विटामिन ई, एंटीऑक्सीडेंट और मैग्नीशियम से भरपूर होते हैं, जबकि अखरोट ओमेगा-3 का एक बड़ा स्रोत है। अगर आप हल्का नाश्ता चाहते हैं तो भोजन के बीच में खाने के लिए कुछ मेवे अवश्य लें। सरसों के पत्ते या सरसों का साग। भारतीयों के लिए सर्दी का मौसम सरसों का साग और मक्के की रोटी खाने का समय है, जो हमारे शरीर को ठंड के मौसम में आवश्यक गर्मी प्रदान करता है। यह संयोजन न केवल बहुत स्वादिष्ट है बल्कि विभिन्न प्रकार के खनिजों के साथ साथ विटामिन के ए और सी जैसे शक्तिशाली एंटीऑक्सीडेंट से भरपूर है। यह हृदय रोग, अस्थमा और रजोनिवृत्ति के लक्षणों से पीड़ित लोगों को लाभ प्रदान करता है और प्रतिरक्षा को बढ़ाने में प्रमुख भूमिका निभाता है। हल्दी। हल्दी एक जरूरी इंडियन मसाला है जिसकी गुणों का उल्लेख आयुर्वेद में भी हुआ है। यह हमारे इम्यून सिस्टम को बूस्ट करता है और घावों को जल्दी भरने में मदद करता है। हल्दी में एंटी इंफ्लेमेटरी, एंटी बैक्टीरियल गुण होते हैं जो कि सूजन और संक्रमण को कम करने में उपयोगी होते हैं, इसलिए हल्दी को अपनी डाइट में जरूर शामिल करें। दही। दिन के खाने के साथ एक कटोरी दही या एक ग्लास छाछ जरूर पीना चाहिए। इसमें प्रोबायोटिक गुण होता है जो शरीर में मौजूद बैक्टीरियाओं को खत्म करते हैं और इम्यूनिटी को बढ़ा देते हैं। अगर आप रोजाना एक कप दही खाती हैं तो इससे आपको 100-150 कैलोरी, 20% कैल्शियम मिलता है जो कि हड्डियों को मजबूत बनाता है, इसलिए दही को अपनी डाइट में शामिल करें। हरी चाय। अंतिम लेकिन महत्वपूर्ण बात, सुनिश्चित करें कि आपके शीतकालीन आहार में एक अच्छी गर्म कप हरी चाय के लिए जगह हो। तकनीकी रूप से एक पेय पदार्थ होते हुए भी हरी चाय अपने लाभों की लंबी सूची के कारण एक उत्कृष्ट शीतकालीन भोजन बन जाती है, खासकर सर्दियों के मौसम की ठंडी परिस्थितियों के दौरान। इसमें मजबूत एंटीऑक्सीडेंट होते हैं और यह वसा जलाने और हृदय रोग, मधुमेह, मस्तिष्क की बीमारियों और यहाँ तक कि कुछ प्रकार के कैंसर के खतरों को कम करने में मददगार साबित हुआ है।